अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक मशीन के स्टार्टर को किस तरह से यूज़ करना है। तो ये मैं वीडियो स्पेशल अपने एक सब्सक्राइबर के कहने पे बना रही हूँ। तो जिनको सब स्टार्टर को चलाते हुए कन्फ्यूजन होती है, आपने मेरी इस वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करना है कि आपको समझ आए कि स्टार्टर को किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये मेरी मशीन का सेटअप है। तो ये देखें, ये इस तरह से मेरी मशीन का स्टार्टर है और ये स्टार्टर इतना ना तो ये नरम है और ना ही ये ज़्यादा हार्ड है। कुछ स्टार्टर बहुत ही नरम होते हैं और कुछ स्टार्टर बहुत ही हार्ड होते हैं। तो ये मेरा नॉर्मल स्टार्टर है। नॉर्मल इस पे प्रेशर हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझें कि ये स्टार्टर पे हमने किस तरह से प्रेशर को लगाना है। तो ये इस तरह से आप अपनी आसानी के लिए अपने स्टार्टर को पकड़ते हुए उसके 3 पॉइंट्स मार्क कर लें कि इस पॉइंट पे हमने इतना प्रेशर लगाना है। ये देखें, ये पहला प्रेशर, ये दूसरा और फिर तीसरा। ठीक है, आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि आपने किस तरह से प्रेशर लगाना है। सबसे पहले आपने जो बिगनर्स हैं वो सबसे पहले थोड़े ही प्रेशर को यूज़ करें और उसके बाद दूसरे प्रेशर तक आएँ और फिर एंड तक तीसरे प्रेशर की तरह। ठीक है, ये आप इसको इसी तरह से समझ लें जिस तरह गाड़ी की रेस को हम चलाते हैं। बिगनर्स जब गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं तो वो बिल्कुल थोड़ी सी रेस देते हैं। तो उसी तरह से अभी आपने पहले बिल्कुल हल्के तरीके से अपने पैर को दबाना है। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे किस तरह से जब प्रेशर लगा रही हूँ तो मेरी स्टार्ट मशीन किस तरह से चल रही है। इस वीडियो में मैं आपको दोनों हाथ और पाँव दोनों के तरीके से बताऊँगी कि स्टार्टर को किस तरह से चलाना है। सबसे पहले प्रेशर पे स्पीड इतनी है, फिर दूसरे प्रेशर पे उसकी स्पीड इतनी है। और अगर मैं इस तरह से अगर इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये सबसे पहले तो देखेंगे मेरी मशीन चल ही नहीं रही। तो आपने इतना भी प्रेशर नहीं लगाना है कि आपकी मशीन ना चले। आपने बिल्कुल नॉर्मल सा एक प्रेशर रखना है। तो देखें, इस तरह से आपने बिल्कुल हल्का हल्का प्रेशर देना है और आपका स्टार्टर चलता जाएगा। और अगर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा करते हैं तो आप अपने व्हील को किस तरह से अपने हाथ की मदद से रोक सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पाँव की मदद से हम किस तरह से अपने स्टार्टर को यूज़ करेंगे। सबसे पहले अपने इन थंब को, इन 2 फिंगर्स को यूज़ करते हुए अपने इस स्टार्टर को यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 3 फिंगर्स पे ऐसे प्रेशर लगाऊंगी। सिर्फ ये इतना भी, मैं सिर्फ इतना प्रेशर लगा रही हूँ, मेरी मशीन नहीं चल रही। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करती हूँ तो साथ ही ये देखें मेरी मशीन चलती है। ठीक है, तो आपने इसी तरह से थोड़ा सा प्रेशर लगाना है और अपनी मशीन को चलाना है। इतने प्रेशर पे जो है वो मेरी मशीन जो है, इतने प्रेशर पे जो मेरी मशीन है वो इस तरह से चलती है। ये देखें, ये देखें, इस तरह से सिर्फ इतने प्रेशर पे जो है वो मेरी मशीन चलती है। ये इन 3 फिंगर्स को यूज़ करते हुए सिर्फ इसका इतना ही प्रेशर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी स्पीड तेज़ करूँ, ये देखिए इसकी स्पीड है वो मेरी इस प्रेशर को अगर मैं ज़्यादा दबाऊंगी तो ये मेरा इसका प्रेशर है। ठीक है, आप इतना इसको ज़ोर से दबाएंगे, इतना आप ज़ोर से दबाएंगे तो इसका इस तरह से जो है वो इसकी स्पीड आएगी। तो देखें, इस तरह से मैंने अपने पैर की डायरेक्शन रखी हुई है। ज़्यादा जो है वो मैंने अपना जो सा पैर का वज़न है वो हील पे है और उंगलियों पे मेरा नॉर्मल सा प्रेशर है। नॉर्मल प्रेशर से ये इस तरह से इसकी स्पीड है। ज़्यादा पैर का जो वज़न है वो उंगलियों पे नहीं रखना है, बल्कि ज़्यादा वज़न आपने अपनी एड़ी पे रखना है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हुए आप पैर से आसानी से मशीन चला सकते हैं। और दूसरी एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ, आपने ज़्यादा अपने पैर की तरफ भी नहीं नीचे देखना। आपने ये सिर्फ माइंड की गेम है कि आपने किस तरह से प्रेशर लगाना है। ठीक है, आपने माइंड में सोचते हुए अपने पैर का जो है वो इमेजिन करते हुए आपने अपने पैर पे प्रेशर लगाना है। बार बार पैर की तरफ नहीं देखना, वरना फिर आपकी सिलाई नहीं होगी। ठीक है, आपने मेन फोकस जो है वो अपना माइंड पे रखना है। माइंड को यूज़ करते हुए आपने पाँव पे प्रेशर लगाना है और फिर आपने अपनी सिलाई करनी है। और यहाँ पे मैं अगर आपको चप्पल के साथ भी अपने पैर को यूज़ करते हुए दिखाऊं, चप्पल पे भी हमने उसी तरह से प्रेशर रखना है जैसे नीचे हमने पाँव पे रखा था। लेकिन चप्पल से ये होता है कि आपकी जूती और आपका जो स्टार्टर है ना वो स्लिप होता है और वो आगे आगे जाता है। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप चप्पल के बगैर अपने स्टार्टर को यूज़ करें। अगर आपके स्टार्टर में आपको ये है कि शायद इसमें अर्थ या इसका कोई मसला है तो आप इसके ऊपर कपड़ा रख के भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
तो वैसे ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा। पाँव की मदद से भी देख लें कि मैं किस तरह से चला रही हूँ, लेकिन देखें मेरा ना स्टार्टर स्लिप हो रहा है। तो बेहतर यह है कि आप विदाउट चप्पल ही यूज़ करें। तो इस तरह से ये थी मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।